ऑटिस्टिक बच्चों में एक इशू आप देखेंगे कॉमनली मिलता है, जैसे उनमें क्या होता है ना कि हैंड फंक्शन उनका काफ़ी पुअर होता है मैक्सिमम केसेस में। अब हैंड फंक्शन पुअर होने का मतलब क्या कि जैसे वो ग्रॉस मोटर फंक्शन तो ठीक है, वो चीज़ें ग्रॉस में जैसे बॉटल उठाना, बॉल उठाना और इस तरह की चीज़ें उठाना तो ठीक है, लेकिन फाइन मोटर एक्टिविटीज़ जो होनी चाहिए, फाइन हैंड फंक्शन जो उनका होना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। कई बार जो हमारा ये मसल, ये जो अंदर का ये इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड बोलते हैं इनको, तो ये प्रॉपर स्ट्रेंथन नहीं होने की वजह से, बचपन से चीज़ें हमने कुछ करने ही नहीं दी बच्चों को, इसकी वजह से इंट्रिंसिक मसल जो हमारे होते हैं वो प्रॉपर ट्रेन नहीं हो पाते, तो इसकी वजह से इनमें प्रॉपर स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होती। तो क्या होता है कि पेंसिल ग्रिप में प्रॉब्लम आती है, बच्चा पेंसिल ग्रिप नहीं करेगा। कुछ हम लोग देंगे तो जैसे स्क्रिबलिंग करता है ना कि इधर उधर तो करते ही रहेगा, लेकिन प्रॉपर मैनर में कुछ भी नहीं कर रहा, कितना भी सिखाएं लेकिन वो नहीं आएगा। और हम लोग बस पकड़ के हाथ लिखाना जाते हैं और लिखाते लिखाते अब बच्चे को आदत सी पड़ जाती है। अब जब वो लिखने का कहेंगे तो पेरेंट्स का या सामने वाले का कहेगा कि हाथ अपना दो, इस पर रखो, हम लिखेंगे। तो ये पुअर हैंड फंक्शन में आता है। और जीडीडी के केस में खासकर मिलता है कि बॉडी में वीकनेस मिलेगी ही मिलेगी, ड्रूलिंग वगैरह बच्चों में होता है। उसी तरह से बॉडी में वीकनेस है तो मस्कुलर वीकनेस है, उसमें भी पेंसिल ग्रिप में, बटनिंग अनबटनिंग में, उसके बाद से शू लेस बांधने में, या जैसे वो फाइन मोटर एक्टिविटीज़ कुछ कराते हैं तो उस तरह की एक्टिविटीज़ में उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये सारा कुछ होता है प्रॉब्लम। अब इसको मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि इसमें पुअर हैंड फंक्शन है, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड, ये जो हमारे मसल्स हैं ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर स्ट्रेंथन नहीं है। तो कभी भी कहीं भी मसल वीकनेस है तो उसको स्ट्रेंथनिंग का वर्क करना होगा। उसमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज रिपीटेटिव, जैसे क्या होता है ना कि अगर एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कि पेरेंट्स अगर हेल्प कर रहे हैं उसको लिखने में, थेरेपिस्ट अगर हेल्प कर रहा है लिखने में, स्पेशल एजुकेटर कर रहा है लिखने में, तो क्या होगा कि वो पैसिव फोर्स लग रहा है ना, पैसिव उधर से मूवमेंट हो रहा, तो वो बच्चा डिपेंडेंट हो जाएगा, अपने से कुछ करेगा नहीं। इसके लिए उसको इंडिपेंडेंट बनाना होगा। तो इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या होगा, पहले तो असिस्टेड एक्टिव कुछ एक्टिविटीज़ कराएंगे कि असिस्टेड एक्टिव थोड़ा असिस्ट करें, वो करें। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि धीरे धीरे असिस्टेड रेसिस्टेड, फिर रेसिस्टेड, प्रोग्रेसिव रेसिस्टिव एक्टिविटीज़ जो है, प्रोग्रेसिव रेसिस्टिव एक्सरसाइजेज वगैरह कराते हैं स्ट्रेंथनिंग के लिए। हमने क्या कहा, मसल के स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो जैसे सिंपल सी जैसे घर में टूल्स और ट्रिक्स आप आजमा सकते हैं सिंपल सा। जैसे हमारे हाथ में आप देखते हैं ये दो, आप देख रहे होंगे कि ये स्ट्रेच बैंड है। अभी देखिए ये पूरा स्ट्रेच हो रहा है ऐसा, तो इसको स्ट्रेच बैंड बोलते हैं। सिलिकॉन का ये होता है, ऑनलाइन आप स्ट्रेच बैंड नाम से सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। अब ये स्ट्रेच बैंड दो कलर का हमने लिया, एक ये ऑरेंज कलर का, एक ग्रीन कलर का। अभी सिंपली समझिए कि इसको हमने हाथ में, दोनों हाथ में बच्चे के दिया और बोले कि इसको दबाओ, जोर से दबाओ, मुट्ठी में बंद करो। हम उसको खींच रहे हैं कि निकलने नहीं देना। फिर उसके बाद कहेंगे जोर से मुट्ठी में बंद करके रखो, दबा के रखो। ऐसा करके एक तो ये प्रॉपर ग्रिप बनाने के लिए कि मुट्ठी में अच्छे से बंद करके रखे, इसके लिए हमने दिया। दूसरा ये कि अभी दोनों हाथ से अगर हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, ऐसा ये देख रहे हैं स्ट्रेच कर रहे हैं, तो इसमें भी एक फोर्स लग रहा है। तो ये एक्टिवली बच्चा करेगा तो जितना करते जाएगा, पहले थोड़ा खींचेगा, फिर और खींचेगा, फिर और खींचेगा, ऐसा स्ट्रेच होते जाएगा। ये स्ट्रेच बैंड इसका नाम है। तो स्ट्रेच ये होते जाएगा। अब जितना वो स्ट्रेच करेगा उतनी फोर्स लगाएगा, उतनी स्ट्रेंथनिंग होगी। जैसे हमको अगर बाइसेप्स अपना, जैसे नॉर्मली जो होता है, जो लोग जिम में नहीं जाते, एक्सरसाइज नहीं करते, उनका बाइसेप्स है ठीक है, लेकिन वो लूज सा पड़ा होगा, वो मसल का एक नॉर्मल टोन होगा। लेकिन जिनको बनाना है, जिनको बल्कि बनाना है, वो एक्सरसाइज डंबल बार बार उठा के वो प्रोग्रेसिव रेसिस्टिव एक्सरसाइज करके स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, तब इसमें बल्क बनता है। ठीक इसी तरह से थोड़ा रेसिस्टेंस देते हुए लेके जाएंगे तो एक तो ये ओवर ऑल स्ट्रेंथ डेवलप होगी इससे, ये खींचने से। अब देखिए जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि ये 5 हमारे फिंगर्स के लिए 5 होल इसमें बना के दिया हुआ है। तो आप अंगूठे में लगाएं, फिर इंडेक्स में लगाएं, मिडिल में लगाएं, रिंग में लगाएं और लिटिल फिंगर में लगाएं। और ये हमने इसमें लगा लिया। ये बच्चों के लिए बनाया है, हमारी उंगलियों के लिए नहीं। अभी ये हो गया। अब देखिए
ये हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, इससे फिंगर की स्ट्रेंथ डेवलप होगी। ये हमारे जो फिंगर्स हैं इनकी स्ट्रेंथ, ये बच्चों में भी जिनमें पामर ग्रास्प प्रॉपर नहीं है, वो ग्रिपिंग प्रॉपर नहीं है, जिनमें हमने बताया कि इंट्रिंसिक मसल का ये है, उनके लिए भी, और पैरालिसिस के पेशेंट में भी जो होते हैं उनमें वीकनेस ही होती है एक साइड का या फिर दोनों साइड का जिस तरह का, तो उनमें भी यूज किया जाता है। स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी जिनमें भी आप ये कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं। तो ये हमने आप देख रहे हैं कैसा हमने किया, ये स्ट्रेच कर रहे हैं, जितना स्ट्रेच कर रहे हैं इन सब पे भार पड़ रहा है ये सारा कुछ। तो ये बच्चे को कराएंगे। इसी के साथ साथ एक पेंसिल ग्रिपर इसी तरह का आता है, उंगलियों में पकड़ के पेंसिल उसमें डाल के उससे भी लिखने का आता है। तो मतलब इस तरह की एक्टिविटीज ये हो गई। दूसरे हाथ के लिए ये यूज कर सकते हैं, इसको भी लेके वैसे ही स्ट्रेच कर लेंगे। आप प्रॉपरली मंगा लेंगे तो अपने बच्चे के हिसाब से आप कर सकते हैं। ये हमने किया। अब देखते हैं कि इसी तरह का एक आता है थेरेपी पुट्टी, हम लोग बोलते हैं थेरा पुट्टी। थेरा पुट्टी एक 50 ग्राम का डब्बा आता है, 100 ग्राम का डब्बा आता है, जैसा आप लेंगे। वो एक तो मेडिकेटेड होता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चे को। तो वो क्ले होता है एक तरह से, डो एंड क्ले आप लोग देखे होंगे स्टेशनरी वाली दुकान में। तो लेके आप आए, उसको तोड़ तोड़ के गोल गोल ऐसे घुमाने का ये कर, ये मूवमेंट का एक पैटर्न हम सिखा रहे हैं बच्चे को। तो री एजुकेट कर रहे हैं उसको ये सारी चीज़ें सीखने के लिए। ऐसे घुमा रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर कभी उसको पेड़े की तरह बना रहे हैं, उसको तोड़ तोड़ के और मुट्ठी में दे के ग्रिप करने बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैंड ग्रिप की एक्टिविटी में आती हैं और ये इससे मसल स्ट्रेंथ डेवलप होता है। कुछ दिनों तक करने के बाद देखेंगे कि बच्चे का ग्रिप काफ़ी सही हो रहा है, फाइन मोटर एक्टिविटीज़ में काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है। तो ये तो हमने बता दिया कि वो ग्रास्प नहीं करता और वो सारी चीज़ें नहीं करती। अगर बच्चा हैंड फ्लैपिंग करता है, टैक्टाइल स्टिमिंग का इशू है, इन सारी प्रॉब्लम जैसे हैंड फ्लैपिंग, टैक्टाइल स्टिमिंग, जैसे क्या कि कुछ बच्चे क्या करेंगे कि ऐसे सरफेसेस पे ऐसे मारते रहेंगे, टेबल पे या फिर कहीं पे, सोफे पे, नीचे ग्राउंड पे, कहीं भी ऐसे ऐसे बजाते रहेंगे। एक तो वो हैंड फ्लैपिंग ऐसा करते रहेगा। उसके बाद से बच्चा क्या करेगा कि अब कुछ बच्चे हाथ रब करते रहेंगे, कुछ बच्चे ऐसे करते रहेंगे, कुछ स्पिनिंग ऐसा करते रहेंगे। ये ओवरऑल टैक्टाइल स्टिमिंग में आता है। तो अगर ये इश्यूज भी हैं तो ये स्ट्रेच और स्ट्रेस रिलीफ के लिए, स्ट्रेच बैंड है, स्ट्रेस रिलीफ के लिए है। बच्चे को जितना मुट्ठी से ये बंद करवाएंगे, जो भी एग्रेशन है उसका, इसको बंद करने में लगाएंगे, वो अपने आप धीरे धीरे काम डाउन होगा, काफ़ी स्थिर होते जाएगा। तो ये एक्टिविटी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इसके अलावा और सारी भी एक्टिविटीज हमने ये जो हमारा ग्रिप बढ़ाने के लिए और हैंड फंक्शन इंप्रूव करने के लिए पहले भी बताया है, और एंड स्क्रीन पे वो वीडियो भी आपको मिलेगा, आप वो भी देख सकते हैं और काफ़ी हद तक अपने बच्चे को खुद से मैनेज कर सकते हैं।